हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो यार कैसे हो आप सब। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइटर के बारे में जिसका नाम अगर आज से आप 2-3 साल पहले लेते तो आप यही बोलते कि ये तो पक्का चैम्पियन बनेगा या ये कुछ यूएफसी में बहुत बड़ा करने वाला है, क्योंकि इसका फाइटिंग स्टाइल और इसका जो करिश्मा था ये इतना फेमस था कि लोगों को लगा कि ये बिग थिंग होने वाला है। लोग तो इसको इनफैक्ट कॉनर मैकग्रेगर से भी कंपेयर करने लग गए। तो हाँ यार, मैं यहाँ पर डैरेन टिल की बात कर रहा हूँ, और डैरेन टिल एक यूएफसी का ऐसा फाइटर था। आज से 2-3 साल पहले यूएफसी इसको ऐसा मार्केट करती थी कि आपको इसको देख के ऐसा लगेगा कि भाई ये कितना ही तगड़ा फाइटर होगा या कितना ही चैंपियनशिप लेवल का फाइटर होगा, या ये जिससे फाइट करेगा ये तो जीत ही जाएगा। और इनफैक्ट ये 2-3 साल पहले अनडिफीटेड भी था, तो भाई नेक्स्ट लेवल। बट आज के टाइम पे इस फाइटर ने पिछले 6 फाइट्स में से 5 हार लिए हैं और एक फाइट जीती है, वो भी बहुत क्लोज डिसीजन से जीता था केल्विन गैस्टेल्म के अगेंस्ट 2019 में। मतलब ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं इसे फाइट जीते। तो यार हम सबसे पहले बात करते हैं कि डैरेन टिल एक्चुअली इतना फेमस क्यों हुए या लोग उनसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हैं। तो यार 2017 की बात है, उस समय उनके पास 4 फाइट की विन स्ट्रीक थी। तो वंडर बॉय और डोनाल्ड सेरोनी दोनों ही इस समय बहुत ही बड़े 175 पाउंड्स के फाइटर थे, और इन दोनों को डैरेन टिल ने हरा दिया। तो ऑब्वियसली उस समय डैरेन टिल अनडिफीटेड भी थे और इन दोनों को भी हरा दिया। तो उसके बाद सबको लगने लगा ओ भाई ये तो बहुत ही बड़ा फाइटर है या बहुत ही ज़्यादा आगे यूएफसी में नाम करने वाला है। तो यार इसी 4 फाइट विन स्ट्रीक के अगेंस्ट इनको टाइटल शॉट भी मिल गया टायरन वुडली के अगेंस्ट यूएफसी 228 में, और उस फाइट में ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। इन्होंने टायरन वुडली के अगेंस्ट कुछ खास नहीं कर पाए। पूरे फाइट में इन्होंने सिर्फ एक सिग्निफिकेंट स्ट्राइक करी, मतलब ये टायरन वुडली ने इनको पूरी तरह से आउट क्लास कर दिया, और ये राउंड 2 में सबमिट हो गए डार्क स्ट्रोक के अगेंस्ट। तो वहाँ पर एक चीज़ नहीं पता चली कि डैरेन टिल की स्ट्राइकिंग उतनी अच्छी नहीं है। उसके वो तो एक्सपोज हो ही गई क्योंकि टायरन वुडली खुद भी एक बहुत बड़े स्ट्राइकर नहीं थे, लेकिन उन्होंने डैरेन टिल को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। चलो वो चीज़ तो हुई वहाँ पे लोगों को एक और नई चीज़ पता चली कि डैरेन टिल के पास रेसलिंग नहीं है। रेसलिंग मतलब वो पूरी वन डायमेंशनल है, वो सिर्फ अपनी स्ट्राइकिंग पे डिपेंड करते हैं, और रेसलिंग के साथ साथ उनके पास टेक डाउन डिफेंस भी उतना अच्छा नहीं। उसके बाद उनकी फाइट हुई हॉर्हे मासविडाल से, और मासविडाल ने भी उनको नॉकआउट कर दिया, और वो नॉकआउट ही बहुत बड़ा था। उस पॉइंट के बाद ये जो 2 लॉसेस थे, इसके बाद मुझे नहीं लगता डैरेन टिल दोबारा कभी रिकवर कर पाया। इसके बाद डैरेन टिल ने हॉर्हे मासविडाल से नॉकआउट होने के बाद 170 पाउंड डिवीजन ही छोड़ दिया, और उन्होंने स्टेप अप कर लिया डिवीजन में क्योंकि उनको वेट इश्यूज हो रहा था। तो उसके बाद उन्होंने केल्विन गैस्टेल्म को 185 पाउंड डिवीजन में हराया, बट वो बहुत क्लोज विन थी। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि वो विन शायद से केल्विन गैस्टेल्म को मिलनी चाहिए थी, डैरेन टिल को नहीं। उसके बाद यूएफसी ने वापस से इनको पुश करा और सीधा रॉबर्ट विटेकर से फाइट करा लिया, और रॉबर्ट विटेकर आपको पता है कि यूएफसी मिडिलवेट चैंपियन भी रह चुके, उन्होंने भी डैरेन टिल को ईजिली हरा दी। तो यार लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि यूएफसी 282 में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये पिछले 1 साल से खामजा चिमाएव के साथ ट्रेन कर रहे थे, और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि इन्होंने फाइनली अपनी रेसलिंग इंप्रूव करी होगी। अगर रेसलिंग इंप्रूव नहीं करी है तो अपना टेक डाउन डिफेंस तो अच्छा करा ही होगा। तो इससे काफ़ी सारे लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद खामजाद चिमाएव के साथ ट्रेन करने के बाद इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो या ये ड्रीकस डुप्लेसिस को हरा। लेकिन यार हमने फाइट देखी कि कैसे ड्रीकस डुप्लेसिस ने इनको फर्स्ट राउंड से ही कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि इन्होंने सेकंड राउंड में थोड़ा कंपोजर दिखाया और वापस से स्ट्राइक्स लैंड करी, ड्रीकस को थोड़ी प्रॉब्लम में डाली। लेकिन यार इनकी स्ट्राइकिंग भी अगर आप देखो तो उतनी ज़्यादा फ्लुएंट स्ट्राइकिंग लगती नहीं है। सिर्फ ये एक कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं 1-2 जैब क्रॉस, या फिर एक एल्बो यूज़ करते हैं। तो अगर आपको स्ट्राइकिंग करनी है तो आपको बॉडी पे भी जाना होगा, हेड स्ट्राइक्स भी करनी होगी, लेग स्ट्राइक्स भी करनी होगी, और ये सब ये यूज़ ही नहीं करते। एक सीधा वन डायमेंशनल अटैक होता है इनका। और खामजा चिमाएव के साथ भी ट्रेन करने का इनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिला नहीं, मुझे तो दिखा नहीं कि उन्होंने क्या सीखा खामजा चिमाएव से, क्योंकि इनका टेक डाउन डिफेंस, ये एक भी टेक डाउन को अपने ऊपर रोक नहीं पाए, ये एक भी टेक डाउन डिफेंस नहीं कर पाए अपने, क्योंकि 6 के 6 जो टेक डाउन अटेम्प्ट्स करें ड्रीकस ने वो डैरेन टिल के ऊपर लैंड हुए और उनको टेक डाउन ईजिली कर लिया। कोई बिना किसी रेजिस्टेंस के टेक डाउन कर लिया इनको। तो यार मुझे लगता है कि ये डैरेन टिल ने खामजा चिमाएव के से कुछ सीखा तो है नहीं। मुझे लगता है ये बस एक नॉर्मल घूमने वूमने वाले बडीज़ थे। हालांकि इनकी वीडियोस आती थी कि ऑल स्टार्स जिम जो स्वीडन में जहाँ पे खामजा चिमाएव ट्रेन करते हैं वहाँ पर ये भी ट्रेन कर रहे थे। लेकिन ये चीज़ नोट करने वाली कि जो फाइट कैंप था जहाँ पे फाइट की ट्रेनिंग करी थी, ये खामजा चिमाएव के साथ करी नहीं थी डैरेन टिल ने। ये वापस से स्ट्राइकिंग वाले चीज़ में चले गए थे। ये थाईलैंड में जाके ट्रेन कर रहे हो, और थाईलैंड में मोस्टली स्ट्राइकिंग मुआ थाई की ट्रेनिंग होती है, इन्होंने वहीं पर जाके। तो यार ये फाइटर
सीखता भी नहीं है ना। अगर आपको सही में आपको पता है कि आपके गेम में प्रॉब्लम है, आपके टेक डाउन डिफेंस में, स्ट्राइकिंग तो आप चलो फिर भी किसी तरीके से कर लेते हो, आपकी स्ट्राइकिंग थोड़ी बेटर है, लेकिन आपको अपने टेक डाउन पे काम करना है ना। इसने खामजाद के साथ इतना टाइम स्पेंड करा, कुछ सीखा नहीं, फिर वापस ये मुआ थाई सीखने चला गया थाईलैंड में, और थाईलैंड में अपना फाइट कैंप करा। इस चीज़ों का कोई सेंस नहीं बनता है यार। एक चीज़ और डैरेन टिल के अगेंस्ट जाती है कि वो 185 पाउंड डिवीजन में पूरी तरह से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि वो 175 पाउंड डिवीजन में फाइट करते होते हैं, और 185 पाउंड डिवीजन में बंदे उनके अगेंस्ट जो होते हैं वो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, वो उनको पूरी तरह से हैंडल नहीं कर सकते। यार आप फाइट भी देखो UFC 282 वाली, तो ड्रीकस डुप्लेसिस का साइज़ ऑलमोस्ट डबल लग रहा था डैरेन टिल से। तो ये भी एक फ़ाइट है, क्योंकि ड्रीकस ने भी खुद से पोस्ट फाइट इंटरव्यू ने बोला कि डैरेन टिल उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, या वो डैरेन टिल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, वो डैरेन टिल से बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो मुझे लगता है कि उनको वापस से 175 पाउंड डिवीज़न में जाके देखना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए। लेकिन वही है कि 175 पाउंड का जो डिवीज़न है उसमें बहुत सारे रेसलर्स है, और अगर उनको कुछ भी आगे करना है तो उनको उसके लिए टेक डाउन डिफेंस या रेसलिंग को अपनी इंप्रूव करना तो ज़रूरी ही होगा। एक चीज़ जो डैरेन टिल के फेवर में है वो है कि उनका एज अभी बहुत कम है, वो सिर्फ अभी 29 ईयर्स ओल्ड है। लेकिन यार एज फिर भी एक फैक्टर नहीं होता, अगर आप पूरी तरह से वॉश्ड अप या बर्नड अप हो अपने ऊपर, आपने अपनी सारी स्किल्स या आपने अपनी बॉडी को वीक कर लिया है, तो फिर अगर एज भी मैटर नहीं करता। लेकिन स्टिल अगर उनके पास टाइम है, क्योंकि जो UFC फाइटर्स का जो प्राइम होता है वो 27 से लेके 33 तक के अराउंड होता है, इस टाइम तक सारे UFC चैंपियंस का प्राइम होता है। हालांकि अलग भी हो सकता है, बट जिस डिवीजन में डैरेन टिल है उसमें अराउंड यही सारा फैक्टर चलता है, यही एज लिमिट होती है, इस एज के अराउंड ही फाइटर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि डैरेन टिल कम बैक कर पाएंगे कि नहीं। और एक और चीज़ है कि UFC को अभी भी भरोसा है डेना वाइट को कि डैरेन टिल अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये भी एक चीज़ है कि UFC की बैकिंग है। क्योंकि यार अगर आप देखो तो पिछले 3 फाइट से लगातार ये हार रहे हैं, और ऐसा अगर किसी और फाइटर्स के साथ होता है तो ऑब्वियसली उनको UFC कट कर देती है या UFC से निकाल देती है। तो ये भी चीज़ देखने वाली होगी कि UFC की बैकिंग तो डैरेन टिल के पास है। के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, या आप डैरेन टिल को कैसा फाइटर मानते हो, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। और खामजाद के साथ इनकी जो फ्रेंडशिप थी उसके बारे में भी आपका क्या ओपिनियन है, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। टिल देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही MMA अपडेट्स के लिए। टिल देन मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।